प्यार जब सितारों की नज़र में आता है तो हर पल कुछ नया होने लगता है। कभी कभी आंखों में सवाल तो कभी कभी होठों पे हाँ। इस बार 15 से लेके 28 जून आपकी लव लाइफ में क्या ट्विस्ट आने वाला है, दिल थाम के बैठेगा। क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है आपके सितारों वाला लव स्टोरी का एक नया अपडेट। यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेष से लेके मीन तक का सफर। आपके 2 सप्ताह आपके लिए लव लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। 15 जून से 28 जून तक का समय आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा लेके आ रहा है। आप में आत्मविश्वास की कोई भी कमी बिल्कुल भी नहीं होगी और यही बात आपके पार्टनर के सामने और भी आपको आकर्षक बनाएगी और कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो ही जाएगा। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस समय आप और आपका जीवन साथी एक दूसरे की और बहुत ही करीब आने वाला है और हो सकता है कि यदि आप दोनों के बीच में कोई पुराने मतभेद थे तो वो खत्म अब हो ही जाएंगे। संवाद में बहुत ज़्यादा पारदर्शिता आने वाली है, मतलब आपका रिश्ता बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होने वाला है और कहीं ना कहीं इस समय आप दोनों को खुलकर बातें करना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके लिए आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत बनाने वाला होगा। सिंगल मेष राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही कुछ खास हो सकता है। किसी पार्टी में या किसी मीटिंग में या किसी भी सोशल नेटवर्किंग के जरिए कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपके दिल के तार को आपको छेड़ ही देगा। हाँ, शुरुआत में थोड़ी कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उन्हें जानेंगे उनकी भावनाएं आपके प्रति बहुत ही गहराई होती जाएंगी और कहीं ना कहीं अब आपका प्यार भी उमड़ कर सामने आ ही जाएगा। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल और अच्छा रहने वाला है। यदि आपने हाल ही में किसी से बात करना बंद कर दिया था या फिर दूरियां आ गई थी तो इस समय फिर से संपर्क होने की संभावनाएं पूरी तरीके से बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन याद रखें, अहंकार और जल्दबाजी से आपको बहुत ज्यादा बचना है और ईगो को बिल्कुल साइड में रखना है। इस समय छोटी बात को लेके कोई भी बड़ा मुद्दा बिल्कुल भी ना बनाएं और समझिएगा अपने पार्टनर को, क्योंकि वो आपको चाहता है और आपको प्यार करना भी जरूर चाहता है। इसके साथ जितने भी लोग मैरिड हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है, लेकिन काम के दबाव के कारण थोड़ा समय देना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप चाहें तो वीक में एक छोटी सी कोई भी यात्रा या कोई भी डेट प्लान कर सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत और ताजगी भरा आपको महसूस करा सकता है और ऐसा करने से आपके रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। ध्यान दीजिएगा, मेष राशि के जितने भी व्यक्ति हैं 21 जून से 25 जून पार्टनर से दिल की बात कहने के लिए आपके बहुत ही दिन शुभ माना जाएगा और यदि आप 21 से 25 जून के बीच में पार्टनर को कुछ कहते हैं ना तो वो आपकी बात को स्वीकार करेगा और आपको एक्सेप्ट करने को तैयार भी हो सकता है। इवन ध्यान दीजिएगा, यदि आप किसी को प्रपोज देना चाहते हैं तो इन डेट्स में देके देखिएगा, आपका पार्टनर आपके यहाँ का इंतजार करके आपको स्वीकार जरूर करेगा। मेष राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, मैं आप सभी लोगों को एक प्रेम की सलाह देना चाहूंगा। प्रेम में सच्चाई बनाए रखें, धैर्य रखें और समर्पण से ही सबसे बड़ा उपाय माना गया है। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने रिश्तों को नुकसान बिल्कुल भी ना पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे में इस समय में कहीं ना कहीं आपको ऐसा जोन देखने को मिल सकता है। कोई आपका कॉमन फ्रेंड या नोन या अननोन आपके बीच में भी आ सकता है, जो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में काफी ट्रबल क्रिएट कर सकता है। तो आपको ध्यान देना है और उनकी बातों के ऊपर फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब बारी आती है मेष राशि के जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए एक उपाय की। शुक्रवार को लाल या गुलाबी कपड़े आपको जरूर पहनने हैं और श्री कृष्ण जी को मिश्री का भोग जरूर लगाना है। इससे प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा मधुरता और कहीं ना कहीं ताजगी आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, यदि आपकी मेष राशि है तो अपनी राशि हमें कमेंट करेगा और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की और जानते हैं ये 2 सप्ताह आपके लिए कैसे रहेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए 15 से 28 जून तक का समय एक रोमांटिक लेकिन थोड़ा सा संवेदनशील बिल्कुल रह सकता है। आप अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन यह समय आपको भावनात्मक रूप से थोड़ा सा असुरक्षित भी महसूस करा सकता है। जो पहले से किसी रिश्ते में है उनके लिए समय बिल्कुल परीक्षण का समय साबित हो सकता है, जहां विश्वास और समर्पण की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको अपने पार्टनर से कोई भी झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि इस समय आपका झूठ बिल्कुल पकड़ा जा सकता है और आपका रिश्ता भी खराब हो सकता है। आपका जीवन साथी आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद करता है और कहीं ना कहीं करना भी चाहता है, खासकर भावनात्मक रूप से आपका समर्थन जरूर चाहता है। अगर आप अपने रिश्तों में स्थिरता चाहते हैं तो आप अपनी वाणी के ऊपर और अपने व्यवहार के ऊपर बहुत ज्यादा संयम बना के रखें। इस दौरान आपके पार्टनर को लगेगा कि आप उन्हें बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, उन्हें समझ भी रहे हैं, लेकिन अगर आप धैर्य से कोई भी काम नहीं लेंगे, रिश्तों में बहुत ज्यादा जल्दबाजी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपसे दूरियां भी
बना सकता है। जो लोग सिंगल है उनके लिए जीवन में कोई एक नया व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, लेकिन संबंध धीरे धीरे विकसित होगा और ये कहीं ना कहीं पहले दोस्ती से शुरुआत होगा, फिर प्यार वाला चरण शुरुआत कर ही लेगा। ऐसे किसी व्यक्ति से मुलाकात आपकी हो सकती है जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्थायी रूप का कारण भी बन सकता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में बिल्कुल एक स्टेबिलिटी लेके आया है और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करेगा। यदि आप किसी को चाहते हैं या किसी को जानते हैं तो उनको लाइफ में जरूर आप एंट्री दे दीजिएगा। आप लोगों से बस एक विनम्र विनती है कि आपको अपने अतीत की कोई भी बातें याद बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आपकी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा और आप अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाएंगे। ऐसे में पार्टनर आपसे खुद में खुद दूरियां भी बना ही लेगा। और इसके साथ इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, एक बात का और ध्यान दीजिएगा, इस समय के अंदर आपके जीवन में आपका पुराना प्यार वापस लौट सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको क्या डिसीजन लेना है, वो सोच समझ के ही, विश्वास करके ही आप आगे बढ़ेगा। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आपका जो एक्स पार्टनर है, जो आपकी जिंदगी से जा चुका है, वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाएगा। यदि आप उस दबाव को महसूस कर पा रहे हैं कि ये रिश्ता हमारा नहीं टिकने वाला है, तो आप इस रिश्ते को वहीं पे विराम जरूर दीजिएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं ये रिश्ता बहुत ज्यादा टॉक्सिक आगे जाके हो सकता है। और इसके साथ एक बात और, जितने भी लोग काफी लंबे समय से अकेले हैं, अकेले जिंदगी बिता रहे हैं और किसी पार्टनर की उम्मीद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय में उनकी उम्मीदें भी बिल्कुल जाग सकती हैं और आपका पार्टनर भी आपको मिल सकता है। वृषभ राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, 18 जून से 26 जून भावना को व्यक्त करने के लिए बहुत ही शुभ समय होगा। मतलब यदि किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं तो 18 जून से 26 जून के बीच में प्रपोजल दे देना, ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। प्रेम सलाह की बात करूं तो कोई भी निर्णय लेते समय कोई भी जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। रिश्तों में स्थिरता लाने के लिए संवाद की प्राथमिकता देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कि आपको बातें भी करनी है, टाइम स्पेंड भी करना है और कहीं ना कहीं पार्टनर की फीलिंग को जरूर समझना है। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, शुक्रवार को सफेद रंग का रुमाल जेब में जरूर रखें और शाम को गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ऐसे में रिश्ता आपका मजबूत भी रहेगा और आपका पार्टनर आपसे प्यार करता रहेगा। तो चलिए अब बारी आती है मिथुन राशि की। यदि मिथुन राशि के जितने भी व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट पे अपनी राशि जरूर लिखिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह जो समय होगा वो बहुत ही मिला जुला रहने वाला है। एक और जहां मन में प्यार उमड़ेगा, वहीं दूसरी ओर संदेह भी, कहीं ना कहीं शक में पैदा होता रहेगा। आपको ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं पार्टनर आपको प्यार तो करता है पर उतना नहीं करता है। तो इस समय आपको बहुत ज्यादा संयम रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। यह वो समय होगा जब आप अपने आप को खुद से सवाल पूछेंगे कि क्या इस रिश्ते में वास्तव में निभाना चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। आप अपने साथी से कुछ छुपा रहे हैं या फिर उन्हें कुछ भ्रम में पैदा कर रहे हैं। इस समय कहीं ना कहीं आप अपने अंदर बहुत से बदलाव देखने वाले हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए समय बहुत ही भावनात्मक तौर के पर थोड़ा सा अस्थिर बिल्कुल हो सकता है। कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप अनस्टेबल भी हो सकता है। यदि आप अपने पार्टनर के साथ कोई भी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करना चाहते हैं, कोई चर्चा करना चाहते हैं, तो ये वो समय है जहां पे आपका पार्टनर आपकी चीजों को समझने के लिए तैयार होगा और आपका सपोर्ट जरूर करेगा। इसके साथ यदि आप अपने पार्टनर से कोई भी झूठ बोल रहे थे तो आपका पार्टनर भी एक पल में आपका झूठ पकड़ लेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस समय आपको रिश्ते में सब कुछ बिल्कुल क्लियर रखना है और पार्टनर से खुल के बातें जरूर करना है। इसके साथ जितने भी व्यक्ति सिंगल हैं उनके लिए समय बहुत ही दिलचस्प संकेत लेके आ रहा है। किसी पुराने दोस्त या किसी सहकर्मी के प्रति आकर्षण बहुत ज्यादा महसूस हो सकता है। ध्यान रखें कि यह आकर्षण सिर्फ और सिर्फ आपका क्षणिक होगा, मतलब कुछ समय के लिए होगा, या वास्तव में कोई गहरी भावना बिल्कुल जुड़ी हुई होगी। तो इस समय आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी यह भी हो सकता है कि आप एक ही समय में दो लोगों के लिए कुछ महसूस करें, मतलब आप दो तरफा रिश्ता निभा रहे हैं, कहीं अंदर या कहीं बाहर। यह एक निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन आपको दिल से भी सोचना है और दिमाग से भी जरूर सोचना है कि कौन आपके लिए बेटर है और किसके साथ आपको आगे बढ़ना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, आपको अपने आप से कुछ भी नहीं छुपाना है। जो आपका मन कह रहा है, जो दिल कह रहा है, उसकी तरफ आप आगे जरूर बढ़े। तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, 17 जून और 22 जून ये 2 तारीख आपके लव कनेक्शन या कहीं ना कहीं पुरानी गलतफहमी मिटाने का पूरा अच्छा दिन साबित आपके लिए हो सकता है। तो इस समय यदि आप किसी को इजहार भी करना चाहते हैं या कहीं ना कहीं चीजों को रिग्रेट आप करना चाहते हैं या माफी मांगना चाहते हैं, तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत ही अनुकूल रह सकते हैं। प्रेम सलाह की बात करूं तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, दूसरों की बातों में आकर कहीं ना कहीं रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी शक ना करें। पार्टनर से संवाद में पारदर्शिता बनाए रखें और कोई भी चीज बिल्कुल भी ना छुपाएं। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, बुधवार को गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं और इसके साथ हरे रंग के वस्त्र जरूर पहने। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही लकी साबित रह सकता है।
कर्क राशि वालों के लिए ये 2 सप्ताह प्रेम के लिहाज से काफ़ी भावनात्मक और काफ़ी ख़ास रहने वाला होगा। आप बहुत जल्दी बिल्कुल जुड़ सकते हैं और कहीं न कहीं ये जुड़ाव इस समय और भी गहरा होता हुआ आपको नज़र आएगा। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, तो यह समय आपके रिश्ते को एक नई ऊँचाई के ऊपर लेके जाएगा और कहीं न कहीं अब आपकी बात भी शादी तक बिल्कुल पहुँच सकती है। आपका स्वभाव इस समय बहुत ही रोमांटिक और कहीं न कहीं संवेदनशील रहने वाला है। आप अपने पार्टनर को बहुत ही स्पेशल महसूस कराने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करते हुए नज़र आएँगे। कभी-कभी अपने शब्दों से, कभी-कभी गिफ्ट से, लेकिन ध्यान रखें कि आपके अंदर चल रहे उतार-चढ़ाव आपके साथी को बहुत ज़्यादा भ्रमित भी कर सकते हैं। तो इसलिए हर चीज़ को बिल्कुल क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आपका पार्टनर कोई भी असुरक्षा महसूस कर रहा है, तो आपको छुपाने के बजाय उन्हें क्लियर करना ही बहुत ज़्यादा प्राथमिकता आपको देनी पड़ सकती है। तो इस समय आपको ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। और यदि आप सिंगल हैं, तो यह समय किसी भी पुराने परिचित से भावनात्मक जुड़ाव बिल्कुल पैदा कर सकता है। सोशल मीडिया से या किसी भी पारिवारिक समारोह में कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है, जो कहीं न कहीं आपके दिल के तार को छेड़ सकता है और आपको ऐसा महसूस होगा कि ये व्यक्ति मुझे अपना-सा लगता है और ये व्यक्ति तो मेरा ही है और कहीं न कहीं आपको ऐसा फ़ील भी होगा कि मैं इसके साथ फ्यूचर प्लान भी कर सकता हूँ। तो यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले, तो आप उनको ग्रीन सिग्नल बिल्कुल ज़रूर दीजिएगा। और इसके साथ यदि आप किसी भी ब्रेकअप से जूझ रहे हैं और ये आप सोच रहे हैं कि क्या रिश्ता वो वापस आएगा, तो आपको ध्यान देना है कि अब आपका पार्टनर आपसे दूर जा चुका है। इस समय आप उस रिश्ते को ख़त्म करके ही आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। उसका इंतज़ार ना करें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। शादीशुदा जातकों के लिए ये समय बहुत ही ख़ास रहेगा। अगर थोड़ी-सी नाराज़गी चल रही है, तो आप माफ़ी माँगने और कहीं न कहीं रिश्तों को सुधारने के लिए बिल्कुल एफ़र्ट डालते रहें। इस समय ईगो को बीच में बिल्कुल भी ना रखें और पार्टनर को ज़रूर टाइम देते रहें। तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, 19 तारीख और 25 जून आपके लिए रोमांटिक डेट या कहीं न कहीं भावनात्मक खुलासे के लिए बहुत ही शुभ दिन रहने वाला है। किसी को प्रपोज़ल देना चाहते हैं या किसी को मैरिज के लिए इज़हार करना चाहते हैं, तो 19 और 22 तारीख जून का आपके लिए बहुत ही लकी साबित रह सकता है। प्रेम सलाह की बात करें, तो सच्चाई के साथ अपने दिल की बात अपने पार्टनर को ज़रूर कहें, उनको ज़रूर समझें और कहीं न कहीं बदला लेने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। और यदि आपका पार्टनर आपको हर्ट करता है, तो आप उनके जैसे बिल्कुल भी ना बनें कि आप उस ईगो को छोड़ के उन्हें हर्ट करना परेशान कर दें। तो ये आपके लिए करना उचित भी नहीं होगा। इस समय आपको लिए एक विशेष प्रेम सलाह मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा कि अपने रिश्तों को बचाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति का सलाह या कोई भी सपोर्ट बिल्कुल भी ना लीजिएगा। ऐसा करने से आपका रिश्ता खराब हो सकता है। उपाय की बात करूँ, तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, सोमवार को शिवलिंग के ऊपर दूध ज़रूर चढ़ाएँ और इसके साथ रात को चाँदनी रात में कुछ न कुछ ऐसा करने से आपके रिश्ते मजबूत भी होंगे और आपका प्यार आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। जानते हैं ये 2 सप्ताह आपके लिए कैसे रहेंगे। तो यदि आपके सिंह राशि है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये 2 सप्ताह आपकी लव लाइफ में चमक, आपका आकर्षण, आपका रोमांच बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपको एक विशेष कहीं न कहीं चुंबकीय आकर्षण बहुत ज़्यादा महसूस होगा और आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं और आप ये भी महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग ही चार्म और कहीं न कहीं गुडनेस भी आ चुकी है। पार्टनर को आपके साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन ध्यान रखें कि आपको मैं कहीं रिश्ते पर भारी बिल्कुल भी ना पड़ जाए। तो आपको अपनी ईगो को बिल्कुल एक साइड ज़रूर रखना है। आपको अपने रिश्तों में अपनी बात मनवाने की आदत बिल्कुल होती है, लेकिन इस समय कहीं न कहीं समझौता करना आपके लिए बेटर रह सकता है। जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत करने वाले हैं या किसी का वेट कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही काफ़ी उत्तम रहने वाला है। आपका आत्मविश्वास और आपका स्टाइल कोई न कोई खास व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है और आपके प्रति लोग अट्रैक्ट होते हुए आपको नज़र ज़रूर आ सकते हैं। और यदि आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, तो अपने साथी की बातों को ध्यान से सुनें, उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें, उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें बराबरी का बिल्कुल स्थान ज़रूर दें। छोटी-मोटी यात्राएँ करने का यदि कोई भी मौका मिलता है, तो पार्टनर के साथ यात्रा के ऊपर ज़रूर जाएँ और यदि आप उन्हें कोई भी गिफ्ट देना चाहें, तो इस समय गिफ्ट देने से आपका पार्टनर आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित भी महसूस करेगा और आपको प्यार भी उमड़ के सामने दिखाएगा। तो ये करने से आपको एक नई ऊर्जा भी महसूस हो सकती है। और यदि आप सिंगल हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही दिलचस्प हो सकता है। अचानक किसी से मिलने के पूरे योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को परखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न मत लेना। अगर एक ही झटके में आप शादी का प्लान करते हैं, तो ये रिश्ता आपका बिल्कुल भी टिकने वाला नहीं है। तो आपको ध्यान देने की विशेष ज़रूरत भी पड़ सकती है और इस समय आपको अपने शब्दों के ऊपर विशेष ध्यान ज़रूर देना है। और यदि मैं आपको बताऊँ कि आपके लिए कौन से दिन वो ख़ास है, तो 21 तारीख और 26 जून आपके प्यार का इज़हार करने के लिए बहुत ही बेहतर दिन माना जाएगा। इस दिन के ऊपर यदि आप पार्टनर को प्रपोज़ल देना चाहते हैं ना, आँख बंद करके भरोसा करना, आपका पार्टनर आपके ऊपर विश्वास भी करेगा और आपके प्रपोज़ल को स्वीकार
जरूर करेगा। और इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, आपके लिए मैं एक प्रेम सलाह की बात करूं तो आपको अपने अंदर के अहंकार को थोड़ा सा बिल्कुल नरम करना होगा और अपने रिश्ते में बहुत ज्यादा समझदारी लेके आनी पड़ेगी। और उपाय की बात करें तो रविवार को लाल वस्त्र आपको जरूर पहने और सूर्य को जल आपको जरूर अर्पित करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो यदि कन्या राशि आपकी है तो अब आपकी बारी भी आ चुकी है। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। कन्या राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही सोच समझकर चलने वाला होगा। आप दिल से भावुक बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर से शांत दिखाई बिल्कुल जरूर देने वाले हैं। आप रिश्तों में पूरी ईमानदारी चाहते हैं, लेकिन पार्टनर से कभी कभी आप उम्मीद करना आपके ऊपर भारी भी पड़ सकता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका पार्टनर आपके लिए वो सब चीजें नहीं कर रहा है जो आपसे फील करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि आपका पार्टनर आपको समझने के लिए टाइम देना चाहता है, आपको मानना चाहता है। यदि आप उसको थोड़ा समय देंगे तो वो आपके करीब भी आएगा और आपकी भावनाओं को बिल्कुल समझ पाएगा। और जो लोग किसी भी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा आत्म विश्लेषण वाला बिल्कुल रह सकता है। आप ये सोच सकते हैं कि क्या ये रिश्ता सही दिशा में जाएगा या नहीं जाएगा। यह जरूरी है कि आप अपने साथी से बातचीत करते रहें, जो आपके मन में है उन्हें खुलकर जरूर करें, मन की बातें बिल्कुल मन में ना रखें। और यदि आपको अपने पार्टनर के ऊपर शक है या आपको उनसे प्यार नहीं है, तो आप जितना ज्यादा खुल के बात करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका पार्टनर भी वही चाहता है जो आप महसूस उन्हें करवाना चाहते हैं। और सिंगल कन्या राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा धीमी शुरुआत वाला होगा। किसी को पसंद करने लगेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यदि आप उनको प्रपोजल देने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा अभी समय इंतजार करें, क्योंकि इस समय बिल्कुल समय देना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। और अपने आप के ऊपर आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे, आपका पार्टनर आपके नजदीक आने के बजाय दूर जाता हुआ आपको नजर आएगा। तो आप संयम रखें, विश्वास करें अपने ऊपर और कहीं ना कहीं रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एफर्ट डालते रहें। इसके साथ इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, 17 जून और 24 जून, ये 2 तारीख आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है, बहुत ही उत्तम मानी जाएगी। यदि आप पार्टनर से बात करना चाहते हैं, मैरिज को प्रपोजल देना चाहते हैं, या जिस पार्टनर ने आपको ठुकरा दिया है आप दोबारा उनको प्रपोजल देने का सोच रहे हैं, तो ये दिन आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम रह सकते हैं। इस दिन के ऊपर यदि आप प्रपोजल देते हैं तो आपका पार्टनर आपको जरूर स्वीकार करेगा। और मेरी तरफ से आपको मैं एक प्रेम सलाह की बात करूं तो भरोसे की नींव पर रिश्ते टिकते हैं, लेकिन दूसरों की तुलना से करना आपको बिल्कुल गलत होगा। यदि आप अपने रिलेशनशिप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं तो ये रिश्ता आपका बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। तो आपको ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो बुधवार को गाय को हरा चारा आप जरूर खिलाएं, इससे आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा मजबूती बनी रहेगी। अब बात करते हैं हम तुला राशि की। जो जितने भी व्यक्ति इस राशि के हैं, ध्यान से सुनेगा, आपके लिए 2 सप्ताह बहुत ही खास होने वाले हैं। कहीं ना कहीं रोमांटिक स्वभाव में पूरी तरीके से डूबे रहेंगे। प्यार का फ्लो आपका ऐसा रहेगा कि आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा भाई क्या हो रहा है, लेकिन इस समय प्यार बहुत ज्यादा उमड़ने वाला है। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए समय बहुत ही सकारात्मक भरा रह सकता है। आप दोनों के बीच का तालमेल और आपसी समझ बहुत ही बेहतरीन होती हुई नजर आएंगी। इवन आप अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा महसूस करेंगे जो आपने कभी फील भी नहीं करी हो। इस दौरान आप अपने पार्टनर के लिए कुछ खास करते हुए नजर आएंगे, जैसा कि कोई उनको गिफ्ट देना हो, कोई डेट प्लान करना हो, या कोई मूवी देखने का साथ में ट्रिप बनाना हो। आपके द्वारा किया गया कोई भी छोटा सा अभ्यास आपके रिश्तों को बिल्कुल दिल छू सकता है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को दिल को जीत भी लेगा। और ऐसा करना आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही लकी साबित रह सकेगा। इस समय आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी संवाद की कमी थी, वो संवाद की कमी पूरी होती हुई भी नजर आएंगी। जो लोग अभी तक अकेले हैं ना, उनके लिए 2 हफ्ते दिलचस्प रहने वाले हैं। किसी दोस्त से भावनात्मक रूप से जुड़ा हो सकता है, सोशल मीडिया के जरिए कोई ना कोई कनेक्शन आपका जुड़ सकता है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो सकता है कि यही वो व्यक्ति है जो आगे तक मेरे साथ जाएगा और मुझसे शादी भी करेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। जल्दी में सारे काम आपके बिगड़ते हैं और ये आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं। तो इस समय आपका संयम रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और इसके साथ जितने भी लोग मैरिड हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने पार्टनर से जो भी बात करना चाहें खुल के बात कीजिएगा। कहीं ना कहीं आपके संवाद की कमी से आपका रिश्ता खराब हो सकता है, लेकिन यदि आप खुल के बात करना चाहेंगे तो दूरियां खत्म होती हुई नजर आएंगी। और इसके साथ कहीं ना कहीं आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, आपके ससुराल पक्ष से आपको बहुत ज्यादा खुशखबरी भी सुनने को मिल सकती है। और यदि आप कोई भी संतान के बारे में कोई योजना बना रहे हैं, काफी लंबे समय से सोच रहे हैं, तो ये समय आपका खुशियां भरा बिल्कुल रह सकता है। और इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, 20 जून और 27 जून आपके लिए बिल्कुल खास रहने वाले हैं। प्यार में एक नयापन आपको देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको ऐसा आत्मविश्वास भरा हुआ महसूस होगा कि अब आप सब कुछ कर ही जाएंगे। और यदि आप प्रपोजल देने से डर रहे हैं, पेरेंट्स को बताने से डर रहे हैं, तो ये 20 तारीख और आपके लिए 27 तारीख बहुत ही शुभ, बहुत ही लकी साबित रह सकती है। तो मेरी तरफ से आपके लिए एक प्रेम सलाह है, संतुलन बनाए रखें, समझदारी बनाए रखें, और रिश्तों में मजबूती भी आपके लिए बहुत ज्यादा
जरूरी है। तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, आपको एक उपाय भी करना है, शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को सफेद फूल जरूर चढ़ाने हैं। इससे आपका रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत और प्यार बना रहेगा। अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि जातकों के लिए ये समय बहुत ही भावनात्मक रूप से बहुत ही गहराई वाला रहने वाला है। आप किसी भी रिश्ते को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेते हुए नजर आएंगे। इस समय आप अपनी पूरी गंभीरता से कहीं ना कहीं रिश्तों को संभालने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालते रहेंगे और आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। पार्टनर से जुड़ाव बहुत ज्यादा महसूस करते हुए भी नजर आएंगे। हालांकि भावनाओं की यह गहराई कभी कभी आपको ओवर पॉजिटिव भी बना सकती है, शक में भी आपको बदल सकती है। तो इसलिए सतर्क जरूर रहें और अपने पार्टनर के ऊपर से शक मेरे भाई बिल्कुल भी ना ही करे, तो ये आपके लिए बेटर है। और जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए समय आपके जो पुराने झगड़े हैं, आपके जो गलतफहमी है, उन्हें सुधारने का आपको पूरा मौका देगा। अगर आपके मन की कोई भी बात आपके मन में चल रही है, आपने कोई बात छुपाई है, तो वो खुल के अपने पार्टनर को बिल्कुल कह सकते हैं। ऐसे में ईमानदारी से आपका बहुत बड़ा सहारा आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं ऐसे में आपका पार्टनर आपको माफ करके दोबारा भी जुड़ सकता है। सिंगल लोग इस दौरान किसी भी रहस्यमय और कहीं ना कहीं आकर्षक इंसान को खींचे बिल्कुल जा सकते हैं। यह जुड़ाव अचानक से होगा जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया है, लेकिन यह समय ध्यान रखें कि पहली नजर में किया गया प्यार हमेशा से अटकता है, क्योंकि ये वो समय होता है कि जहां पे आपको समझ में नहीं आता कि ये प्यार है या अट्रैक्शन है। तो अभी आपको संयम रखना और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। शादीशुदा लोगों को अपने जीवन साथी के साथ इस समय अपने ऊपर काम करने की बिल्कुल जरूरत पड़ सकती है और ध्यान दीजिएगा, काम हो या परिवार हो, आपको अपने रिश्ते में बिल्कुल टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तनाव से आपको बचना है, साथी को समय दें और कहीं ना कहीं उनका समर्थन भी जरूर करें, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विशेष दिन की बात करें तो 19 जून और 25 जून आपके लिए बहुत ही खास रहेंगे। इस समय यदि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई मतभेद है, तो उन्हें सुधारने का ये समय और ये दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और यदि आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, तो इन दिनों में आप प्रपोजल बिल्कुल दे सकते हैं। प्रेम सलाह की बात करूं तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, प्रेम में गहराई बहुत ही अच्छी है, लेकिन अधिकार जताना बिल्कुल भी नहीं। भरोसा और स्वतंत्रता के साथ साथ चलते रहें, यही आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, मंगलवार को हनुमान जी को लाल सिंदूर जरूर चढ़ाएं और चना और गुड़ का भोग जरूर लगाएं। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए ये समय प्रेम में बहुत ही नई शुरुआत का संकेत बिल्कुल लेके आ रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो इस समय किसी नए रिश्ते की शुरुआत आपके जीवन में हो सकती है और आपको फर्स्ट टाइम में ही एक ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो आपसे मैरिज का कमिटमेंट भी आपको देता हुआ नजर आएगा। खासकर किसी भी यात्रा में या किसी भी ट्रेन में आपको पार्टनर मिल सकता है। और इसके साथ ध्यान दीजिएगा, यदि आप सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टिव हैं, तो यहाँ भी आपको पार्टनर कोई प्रपोजल दे सकता है। और इस समय यदि आपको प्रपोजल देता है, तो आप प्रपोजल को स्वीकार कर सकते हैं। और इसके साथ जो भी लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए समय थोड़ा सा बिल्कुल परखने वाला होगा। आपको लग सकता है कि आपका साथी आपको बिल्कुल भी समझ ही नहीं रहा है, लेकिन यह भ्रम हो सकता है। तो इसलिए आपको संवाद की कमी को दूर करना है और जितना हो सके पार्टनर से खुल के बातें आपको जरूर करनी है। और यदि आप अपने रिश्ते में रोमांच चाहते हैं और यदि संबंध में ठहराव आ गया है, तो आप कुछ नया करने का मन बिल्कुल बना सकते हैं। ऐसा करने से आपका रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत होगा, जैसे कि पार्टनर को कोई गिफ्ट देना, कोई सरप्राइज प्लान करना हो या कोई ट्रिप प्लान करना हो। इस समय आप जितना नजदीक आएंगे, आपका प्यार उतना ही गहरा होता हुआ चला जाएगा। और यदि इसके साथ आप लोग मैरिड हैं, तो आपके लिए ये जो समय रहेगा सामंजस्य भरा रह सकता है। अगर आप अपने साथी को इग्नोर कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इस समय ध्यान दीजिएगा, आपको उनको सुनना भी है, उनको करीब भी लाना है और कहीं ना कहीं आपके मन की जो बातें हैं, उनसे हर बातें खुल के जरूर करना है। जितना आप उनको ज़रा इंपॉर्टेंस देंगे, उतना आपका रिश्ता मजबूत भी होगा और पार्टनर भी आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है जो कि आप नहीं सुनना चाह रहे हैं। आप उन्हें समय दें, उन्हें सुने और कहीं ना कहीं अपने अंदर एक नई ताजगी महसूस जरूर करें। तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, 22 जून और 28 जून आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। किसी को डेटिंग करना चाहते हैं या किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं या रिलेशनशिप को आप आगे मैरिज तक लेके जाना चाहते हैं या घर वालों से शादी के बारे में बात करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ रह सकता है। प्रेम सलाह की बात करूं तो आपको अपने प्रेम को स्वतंत्रता की तरह बिल्कुल समझना है और कहीं ना कहीं बंधन की तरह बिल्कुल भी नहीं बांधना है। जितना आप पार्टनर को फ्रीडम देंगे, उतना आपका रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत होगा। उपाय की बात करें तो बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र आपको जरूर पहनने हैं और कहीं ना कहीं केले के पेड़ की पूजा आपको जरूर करनी है। ऐसा करने से आपका रिश्ता मजबूत भी होगा और जिन भी लोगों का रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचा है, वो शादी तक बिल्कुल पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं हम मकर राशि की। तो मकर राशि वाले ध्यान से सुनिएगा, मकर राशि वालों जातकों के लिए जो समय रहेगा वो बहुत ही व्यस्त भरा रहने वाला है। लेकिन प्रेम जीवन की बात करें तो आपको अनदेखी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आप काम या किसी जिम्मेदारी में इतना ज्यादा उलझ सकते हैं कि पार्टनर को वक्त देना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। याद रखें, कोई भी जो रिश्ता होता है वो समय और आपके एफर्ट्स मांगता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना
ज़रूरी है। जो पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए समय बहुत ज़्यादा भावनात्मक दिल से खुल के बात करने वाला होगा। इस समय आप अपने मन की बातें मन में बिल्कुल भी ना रखें, पार्टनर को खुल के बातें ज़रूर करें। आप बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन कह बिल्कुल नहीं पाते हैं और यही खामोशी कहीं न कहीं आपके साथी को बहुत ज़्यादा भ्रमित भी कर देती है। तो इस समय आपके मन की जो बातें हैं, वो खुल के व्यक्त करना ही आपके लिए बेटर रह सकता है। बात करें सिंगल लोगों की तो आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति वापस से जुड़ सकता है जो आपसे दूर जा चुका था और कहीं न कहीं ये रिश्ता वापस से जुड़ने के पूरे योग बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ध्यान दीजिएगा जो लोग सिंगल हैं कहीं न कहीं सहकर्मी हो, आपका कोई पुराना साथी हो या कोई ऑनलाइन जुड़ाव भी आपके जीवन में हो सकता है, लेकिन रिश्तों को धीरे-धीरे ही आपको आगे बढ़ाना ही बेटर रहेगा। जल्दबाज़ी बिल्कुल भी ना करें और जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है और वो लोग यदि आपकी लाइफ़ में दोबारा से एंट्री ले रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा वो कुछ समय के लिए ही जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता फॉरएवर नहीं निभाना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल सोच समझ के ही आगे ज़रूर बढ़ना है। और यदि आप लोग मैरिड हैं तो इस समय कहीं न कहीं विश्वास को मजबूत करने का पूरा मौका आपको मिलेगा, छोटी-मोटी बातों को बिल्कुल मन में ना रखें और कहीं न कहीं हो सके तो चीज़ों को इग्नोर करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप राई का पहाड़ बनाएँगे तो आपका रिश्ता खामख़ा बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। इस समय आपको संयम रखना है, गंभीरता के साथ बातें करनी है और कोशिश करना है कि आपको अपने पार्टनर की बातों को समझना है, क्योंकि वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है जो कि आप उन्हें समझने को तैयार नहीं हैं। इस समय यदि आप उनकी भावनाओं को समझेंगे तो आपका रिश्ता ऑटो ही मजबूत हो जाएगा। और इस राशि के जितने व्यक्ति हैं 18 जून और 24 जून आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। यदि किसी से आप बातचीत करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज़ल देना चाहते हैं या घर में अपने रिश्ते के बारे में बताना चाहते हैं, तो ये दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रह सकता है। प्रेम सलाह की बात करूँ तो व्यवस्था में थोड़ी-सी मुस्कान और कहीं न कहीं समझदारी रिश्ते को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकती है, तो आपको शक बिल्कुल भी नहीं करना है। और उपाय की बात करें तो शनिवार को काले तिल का दान आपको ज़रूर करना है और लोहे की चीज़ घर से बाहर आपको ज़रूर रखनी है। अब बारी आती है कुंभ राशि की, यदि आपकी कुंभ राशि है तो ध्यान से सुनिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए समय प्रेम के क्षेत्र में काफ़ी बहुत ज़्यादा मानसिक जुड़ाव भरा हो सकता है। आप अपनी भावनाओं को तर्क की कसौटी के ऊपर रखते हैं और कहीं न कहीं यही जो बात होती है कभी-कभी दिल को नुकसान भी पहुँचा सकती है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी व्यक्ति हैं और कहीं न कहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि मन की बातें मन में रखता हूँ तो मैं अपने अंदर घुटाव और घुटन महसूस करता हूँ। तो ऐसा करना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो इस समय पार्टनर से खुल के बातें आपको ज़रूर करनी है। और जो लोग किसी भी रिलेशनशिप में हैं, उन्हें इस समय अपने पार्टनर के साथ जितना हो सके बातें ज़रूर करनी है। आपको अपने पार्टनर की बातों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। केवल विचारों का मेल नहीं बल्कि आपको भावनात्मक रूप से जुड़ाव देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इस समय आपका पार्टनर आपसे बहुत कुछ चाहता है और बहुत कुछ फ़ील करवाना चाहता है। आप उसे फ़ील करके देखो, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इसके साथ जितने भी लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा व्यक्ति एंट्री कर सकता है जो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं और यही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको आउटर ब्यूटी की जगह इनर ब्यूटी के ऊपर फ़ोकस करना है और सबसे बड़ी चीज़ आपको जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप किसी को चाहते हैं और उन्हें प्रपोज़ल देने का सोच रहे हैं, तो अभी आपका थोड़ा-सा समय थोड़ा-सा ठीक नहीं है, तो आपको इंतज़ार करना है और मैं आपको बताता हूँ कि वो दिन कौन से हैं जहाँ पे आपको उसको प्रपोज़ल देना है, तो अभी ध्यान से सुनते रहिएगा। और यदि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपको ध्यान देना है कि इस समय आप अपने पार्टनर से खुल के बातें ज़रूर करें और कहीं न कहीं यदि आप कोई भी संतान के बारे में कोई योजना बना रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो पार्टनर की सलाह लेके ही, उनका साथ लेके उनको आगे ज़रूर साथ लेके चलिएगा। ऐसा करने से आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मज़बूत होगा और आपका खुद का जो जीवन है, वो बहुत ज़्यादा संपूर्ण भरा रहेगा। अब बात करते हैं कि आपके लिए 17 जून और 23 जून बहुत ही खास रहने वाला है। पार्टनर से खुल के बातें करना, प्रपोज़ल देना चाहते हैं, तो ये दिन आपके लिए बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको लेके आएँगे। इस समय के दौरान यदि आप कोई भी कार्य करते हैं, तो उस समय में आपको खुशखबरी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। प्रेम सलाह की बात करूँ तो दिल की ज़रूर सुनें और ज़रूरत पड़े तो थोड़ा-सा इमोशन दिखाना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। उपाय की बात करूँ तो शनिवार को आपको नीले रंग के कपड़े ज़रूर पहनने हैं और बहते जल में आपको नीला फूल ज़रूर बहाना है। ऐसा करने से रिश्ता आपका बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। अब बारी आती है मीन राशि की। यदि आपकी मीन राशि है तो अब आपकी बारी भी आ चुकी है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी राशि में कमेंट ज़रूर करिएगा। मीन राशि वालों के लिए ये 2 सप्ताह प्रेम के मामलों में बहुत ज़्यादा अत्यधिक जुड़ाव महसूस होने वाला है। आप अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने वाले हैं और प्रेम की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अपने पार्टनर की छोटी-मोटी बातों का बिल्कुल ध्यान देते भी हैं, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और कहीं न कहीं उनको बहुत ज़्यादा सुरक्षा महसूस कराते हैं। एक तरीके से आप अपने पार्टनर के लिए ढाल बन के काम करते हुए
नजर आएंगे और यही चीज से आपका पार्टनर बहुत ज्यादा आकर्षित होगा और आपके बहुत ज्यादा करीब जरूर आएगा। और इसके साथ आप सभी लोगों को एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जो लोग किसी रिलेशनशिप में चल रहे हैं और आपको ऐसा फील होता है कि आपका रिश्ता सिर्फ नाम का चल रहा है, तो भैया इस रिश्ते को यहीं रोक देना, विराम देना ही बेटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल भी टूट सकता है। पर आप पहले से इस रिश्ते के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, बस रिश्ता को खींच रहे हैं। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो उसे छोड़ देना ही आपके लिए बेटर रहेगा। और यदि आप सिंगल हैं और किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका इंतजार खत्म होता हुआ नजर आएगा। यह रिश्ता कहीं ना कहीं दिल से जुड़ सकता है और कहीं ना कहीं आत्मा से भी जुड़ सकता है, लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ा सा भ्रम पैदा होगा। लेकिन ध्यान देना है कि आपको समय जरूर देना है, क्योंकि समय देने से ही आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। और इसके साथ जितने भी लोग मैरिड हैं, ध्यान दीजिएगा, ये समय आपके लिए बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही संतुलन भरा रहने वाला है। इस समय यदि आप पार्टनर के साथ कुछ भी चीज़ों को शेयर करते हैं तो उन्हें बिल्कुल अप्लाई करिएगा, क्योंकि आपका पार्टनर आप में विश्वास का एक नयापन बिल्कुल देख रहा है और कहीं ना कहीं अपनापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है। और इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, 19 जून और 27 जून आपके लिए बहुत ही खास रहेंगे। यदि आप किसी को प्रपोजल देने का सोच रहे हैं, घर में रिश्ते के बारे में बताना चाहते हैं, तो 19 और 27 जून आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ और बहुत ज़्यादा लकी साबित हो सकता है। प्रेम सलाह की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, भावनाएं खूबसूरत होती हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा उन्हें संतुलन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उपाय की बात करूं तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, बृहस्पतिवार को, जिसको हम गुरुवार कहते हैं, उस दिन आपको केले के पेड़ की पूजा जरूर करनी है, जल आपको जरूर चढ़ाना और मिठाई का दान आपको उस दिन जरूर करना है, जो कि पीली मिठाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का 2 सप्ताह का लव प्रेडिक्शन, जो कि 15 जून से 28 जून तक का है। ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।